समुद्री तूफान बायपरजोए शिद्दत इख्तियार कर गया है। बहिरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान कराची से 600 जबकि ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर मौजूद जुमेरात तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तुंदो तेज हवाओं से 40 फुट तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक तूफान के शमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है। 15 जून को बायपरजोए मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात के दरमियान इलाके को अबूर करेगा। समुद्री तूफान बायपरजोए शिद्दत इख्तियार कर गया। बहिरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान कराची से 600 जबकि ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर मौजूद है। जुमेरात तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तुंदो तेज हवाओं से 40 फुट तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ हैं। आफ्ताब, कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इंतजामिया को क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, हम पहले इंतजामिया की बात कर लेते हैं कि कल कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और दीगर जो जिला इंतजामिया उनकी जानिब से कराची में जितने ये बुलंदोबाला होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उसके अलावा जो बिल बोर्ड्स हैं, इनको तेज हवाओं के पेश नज़र हटाने के इक़दाम जारी किए गए थे। इसके अलावा जो है समंदर में जो है वो एक दफ़ा 144 लगा दी गई है ताकि वहाँ लोग नहाने के लिए ना जाए। और मैंने अपनी आंखों से ये सारे मंजर देख के आया हूँ कि वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है बाकायदा, और इसके अलावा DHA के विजिलेंस का स्टाफ जो है वो भी लोगों को समंदर में जाने से मना कर रहे हैं और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, क्योंकि कल इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन जो है लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज के साथ जो है ये तूफान का मुशाहिदा अपनी दानिश में करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। तो आज वो उस किस्म के मनाजिर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन समंदर में हल्की सी तुगयानी है क्योंकि अब ये 600 किलोमीटर दूर रह गए कराची से, और अगर कल 24 घंटे की हम बात करते हैं तो ये 350 किलोमीटर 450 किलोमीटर पे होगा। तो उसके बाद जो है ये समंदर में तुगयानी और बुलंद लहरें जो है यहाँ पर भी महसूस की जा सकती है। तूफान का कराची या उसके अलावा दही सिंध के किसी जिले से बराह रास्त टकराने के कोई इम्कानात नहीं है, ताहम इसके जो असरात है वो नमूदार होंगे तेज बारिशों की शक्ल में, और आंधी और गरज चमक के साथ जो है बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। जी आफ्ताब, ये कहिएगा आसपास के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो इस तूफान की जद में आ सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं? जी, कराची के साहिली इलाके जो है जिसमें इब्राहिम एदरी की बात करते हैं, रेडी गोट की बात करते हैं, केमाड़ी है, शम्स कक्का पीर विलेज है और दीगर जो बहुत सारे जो साहिली पट्टियां हैं, इसमें इसकी तुगयानी की शक्ल में लहरें बुलंद हो सकती है, जिसमें पिछले जो अगर 2010 की बात करें, 2008 के तूफानों की बात करें, ये 5 में आया था, तो उसमें ये कि वो पानी जो है घरों में दाखिल हो गया था, जो कुर्ब जवार में जो माहीगीर बस्तियां आबाद हैं उनके घरों में। इसके साथ अगर फिर हम दही सिंध की बात करते हैं तो वहाँ केटी बंदर है, इसके अलावा जो है वो सजावल है, ठट्टा है, वहां पर जो है वो इस किस्म के मनाजिर जो है वो इस मुशाहिदे में आए कि इसमें जो है वो लोग जो है जो वो फिर पानी की जद में उनके घर आ जाते हैं, उसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी से हमारी बात हुई है, उसमें उनका ये कहना है कि मुस्तकिल जो है बाबा बेटा आइलैंड और दीगर जो कुर्ब जवार में इससे जो लांचे कुछ अब नमक आटे में नमक के बराबर है, उन लांचों को जो है वो बोल दिया गया है कि वापस पहुंचने की कोशिश करें, और जिनको अगर साजगार माहौल दस्तयाब नहीं होता तो वो महफूज पनाहगाहों में चले जाए और समंदर में, खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। जी ठीक है आफ्ताब खान, आपका शुक्रिया।